देखिए, सिवान में मतगणना का काम अभी भी जारी है। पहले बता दूं कि लोकसभा चुनाव के मतगणना को लेकर शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में वज्रगृह बनाया गया है, जहां पर मतों की गिनती हो रही है। मतों की गिनती के लिए सिवान के 6 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कुल 6 जगह अलग अलग 14 टेबल बनाए गए हैं। इस लिहाज से कुल 84 टेबल बनाए गए हैं, जहां पर ईवीएम के मार्फत वोटों की गिनती चल रही है। तो अभी तक हमारे पास जो अपडेट आए हैं, इसके अनुसार अब जदयू प्रत्याशी विजय लक्ष्मी और निर्दलीय प्रत्याशी हेना शहाब के बीच मतों का अंतर जो है वह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस समय विजय लक्ष्मी देवी हेना शहाब से 20,662 मतों से आगे चल रही हैं। मतलब कि विजय लक्ष्मी देवी को 1,20,221 वोट अब तक मिल चुके हैं। वहीं हेना शहाब को 99,559 मत हासिल हुए हैं। ये अभी तक का रुझान है। तीसरे नंबर पर आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी, जो काफी पीछे चल रहे हैं। इनको अब जो है अब तक मात्र 64,394 मत ही मिल पाए हैं। मतलब कि ये 55,827 मतों से दोनों प्रत्याशियों से पीछे चल रहे हैं। और अभी तक जो ये रुझान आ रहे हैं, इसे देखने को लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी शायद जीत के नजदीक नहीं पहुंच पाए। लेकिन जो विजय लक्ष्मी देवी हैं जदयू के प्रत्याशी, ये अपने शुरू के दौर से ही, जैसा कि हमने दर्शकों को पहले ही बताया था, सबसे पहले बताया था अपने पार्ट 1 वीडियो में ही, कि जो पोस्टल बैलेट से सबसे पहले गिनती हुई थी मतों की, और उसमें भी 1200 मतों से विजय लक्ष्मी देवी आगे चल रही थी। और ये बढ़त लगातार वो बनाए हुए हैं। अब तक करीब 16 राउंड मतों की गिनती हो चुकी है। इसमें विजय लक्ष्मी देवी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और 1,20,221 मत से अभी वो आगे चल रही है। मतलब कि 1,20,221 मत अभी उन्हें मिले हैं कुल मत, और हेना शहाब को मिले हैं 99,559 मत। वही बात करें नोटा की, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोज में भी आप सबको बताया, दर्शकों को बताया कि नोटा ने इस बार अप्रत्याशित बढ़त बनाई है और लगातार इस बढ़त को बनाने में कामयाब हो रहा है। तो अभी हमारे पास जो डाटा मौजूद है, इसके अनुसार नोटा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, जो सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, नोटा को अभी 8,991 मत मिल चुके हैं। और जैसे जैसे वोटों की गिनती बढ़ती जाएगी, मुझे लगता है कि नोटा का भी जो ये मतों की संख्या है, इसमें भी अभी बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना कहीं जो सिवान की जनता है, सिवान के मतदाता हैं, वे जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी खड़े थे, कुल 13 प्रत्याशी, कहीं ना कहीं सिवान के मतदाता इन प्रत्याशियों को नापसंद करते हैं। और जो ये संख्या बता रहा है कि 8,991 मतदाता, जो अभी तक का ये नोटा का गिनती आया है मत, इसमें पता चल रहा है कि इतने मतदाता जो हैं, इन्होंने नकार दिया है सभी प्रत्याशियों को, चाहे वह किसी दल के हों या निर्दलीय हो, सभी को वे लोग नापसंद करते हैं। ऐसा पहली बार सिवान में देखने को मिल रहा है कि इतनी बहुतायत संख्या में नोटा को अभी मत मिल रहे हैं, और अभी ये बढ़ोतरी होगी ही। वही बात करें चौथे नंबर पर आने वाले प्रत्याशी जीवन कुमार यादव की, तो उनका अभी जो रिजल्ट है वह काफी खराब चल रहा है। वे जो है 6ठे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्हें अब तक मात्र 5,595 मत मिले हैं। उनसे अधिक, जीवन कुमार यादव से अधिक एक अन्य निर्दलीय प्रत्याशी हैं सत्येंद्र कुशवाहा, ये 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं, और इन्हें अब तक 7,227 मत मिल चुके हैं। तो ये आपको अभी तक का जो 3:30 बज चुके हैं दोपहर के दिन के, और अभी तक का ये जो रुझान मतगणना का आया है, इसके अनुसार मैंने आपको बताया कि जदयू की विजय लक्ष्मी देवी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और ऐसा देखने को लग रहा है कि अब वे अपने आगे भी ये बढ़त बरकरार रखेंगी। इससे दोनों जो अन्य प्रत्याशी हैं, हेना शहाब और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के, इन लोगों की बेचैनियां बढ़ सकती हैं।
बहरहाल अभी तक कई राउंडों की गिनती होनी है, उससे बहुत कुछ उलटफेर भी हो सकता है और ये जो आंकड़ा डाटा अभी मौजूद है इसमें काफी बदलाव भी हो सकते हैं। तो अभी इस डाटा के बदौलत कुछ स्पष्ट रूप से परिणाम नहीं निकाला जा सकता। आप देखते रहिए अभी भारत। इसी के साथ अब हम चलते हैं सिवान जिले के दूसरे संसदीय क्षेत्र यानी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानने के लिए कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में अब तक क्या परिणाम आए हैं, मतों की गिनती के द्वारा क्या कुछ निकल कर आया है। तो महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में भी जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, ये लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और इनका जो मतों का अंतर है वह बढ़ते जा रहा है। अब ये कांग्रेस प्रत्याशी अपने निकटतम जो प्रत्याशी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, आकाश कुमार सिंह, इनसे करीब 80,870 मतों से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आगे चल रहे हैं, जो कि अब ये ऐसा लग रहा है कि ये आकाश कुमार सिंह के वश के बाहर की बात है कि ये इस आंकड़े को पार कर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को हराने में कामयाब हो पाएंगे। आपको बता दूं कि अभी तक 3,56,199 मत जो है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मिल चुके हैं, जबकि आकाश कुमार सिंह को 2,75,329 मत मिले हैं। वहीं बात करें यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर कुल चुनाव मैदान में कुल 5 प्रत्याशी ही थे, तो यहाँ पर नोटा तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। नोटा को 14,376 मत अब तक मिल चुके हैं, यानी कि 2 प्रत्याशियों कांग्रेस और भाजपा को अगर छाट दे तो तीसरे नंबर पर यहाँ नोटा ही आ रहा है। वहीं 2 प्रत्याशी अन्य हैं, एक है पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के त्रिभुवन राम, जिन्हें 10,169 मत मिले हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के मधुसूदन सिंह है प्रत्याशी, यहाँ इनको 9,154 मत मिले हैं। इस तरह महाराजगंज का भी ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अब जीत सुनिश्चित लग रही है जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की, और वो काफी ज्यादा अंतर से अपने जो विपक्षी हैं, जो उनके प्रतिद्वंदी रहे हैं आकाश कुमार सिंह, उनसे काफी ज्यादा मतों के अंतर से वो आगे निकल चुके हैं। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि महाराजगंज लोकसभा सीट में, महाराजगंज संसदीय सीट से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एक बार फिर से अपने सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रहेंगे, काबिज होने वाले हैं अपने सीट पर। चूंकि ये पहले भी वहां के निवर्तमान सांसद रह चुके हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा भी अपनी सीट पाने में ये कामयाब रहेंगे। जैसे जैसे हमारे पास ताजा अपडेट आते रहेंगे, हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, यानी अभी भारत के साथ, और मुझसे जानते रहिए चुनाव परिणाम का हाल। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। धन्यवाद।